गिरिपार को एसटी स्टेटस के मुद्दे पर एक बार फिर मीडिया के सामने आई रमेश सिंघटा व प्रदीप सिंघटा की जोड़ी। पीएम मोदी व भाजपा नेतृत्व का आभार जताते हुए जल्द सीएम सुक्खू से मिलने की बात भी कही। गत विधानसभा चुनाव में एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने पर भाजपा को समर्थन कर चुकी हाटी समिति की अब तक बरकरार थी सुक्खू सरकार से दूरियां। पिछले साल गिरिपार के कोटी बोइंज गांव के रहने वाले हाटी मंच नेताओं द्वारा सिरमौरी शस्त्र डांगरे के साथ की गई पीसी पर अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने जताई थी कड़ी प्रतिक्रिया। गत विधानसभा चुनाव में उद्योग मंत्री एवं कांग्रेस नेता हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए भी चर्चाओं में रहे दोनों सिंघटा। हाटी समिति के सहयोगी संगठन हाटी विकास मंच के पदाधिकारी डॉक्टर रमेश सिंघटा व प्रदीप सिंघटा की जोड़ी आज एक बार फिर गिरिपार को एसटी स्टेटस इशू पर मीडिया से रूबरू हुई। इस दौरान रमेश सिंघटा ने जहां गिरिपार की 55 साल पुरानी एसटी स्टेटस की मांग को सिरे चढ़ाने के लिए हाटी समिति नेताओं व कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया, वहीं हाटी मंच अध्यक्ष प्रदीप सिंघटा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। प्रदीप सिंघटा ने यह भी कहा कि जल्द हाटी समिति का एक प्रतिनिधिमंडल सीएम सुखविंदर सुक्खू से औपचारिक भेंट करेगा और लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पारित हो चुके गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल की अपडेट उन्हें देगा। गौरतलब है कि गिरिपार क्षेत्र की शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की मांग सिरे चढ़ाने के लिए लास्ट असेंबली इलेक्शन में हाटी समिति व विकास मंच ने भाजपा को समर्थन का ऐलान किया था और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आए दिन मिलने वाले हाटी समिति के प्रतिनिधिमंडल द्वारा सीएम सुखविंदर सुक्खू से अब तक दूरियां बनाए जाना भी चर्चा में रहा। रमेश सिंघटा व प्रदीप सिंघटा उद्योग मंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र खिलाई के कोटीबुइज गांव के रहने वाले बताए जाते हैं और गत विधानसभा इलेक्शन के दौरान हर्षवर्धन चौहान के खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए भी वह चर्चा में रहे। पिछले साल से हाटी मूवमेंट अपने अंतिम पड़ाव व क्लाइमैक्स पर पहुंचने के दौरान ये दोनों समिति पदाधिकारी अन्य नेताओं की बजाय ज्यादा सुर्खियों में रहे। दोनों सिंघटा द्वारा गत वर्ष सिरमौरी शस्त्र डांगरा के साथ की गई पत्रकार वार्ता व वीडियो शूट पर एसटी स्टेटस का विरोध कर रही गिरिपार अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी और इसे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को डराने की कोशिश करार दिया था। बहरहाल आज एक बार फिर रमेश सिंघटा व प्रदीप सिंघटा मीडिया से मुखातिब हुए और भाजपा के केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व का आभार जताने के साथ साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की भी बात कही। हरिपुरधार यूनिट है, नौराधार यूनिट है, फजोता यूनिट है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी है और हम हाटी विकास मंच के उन तमाम पुरोधाओं के बहुत आभारी है जिन्होंने अपने रोटी की चिंता नहीं की, अपने रोजगार की चिंता नहीं की और बिना थके बिना हारे इस कार्य में लगे रहे। अगली बात हमारे अध्यक्ष हैं प्रदीप सिंघटा जी इस मुद्दे को कंटिन्यू करेंगे। देखिए, सबसे पहले माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अनुराग सिंह ठाकुर जी, जेपी नड्डा जी और धर्मेंद्र प्रधान जी, सभी केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है केंद्र का और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, चाहे प्रत्याशी रहे एचएन कश्यप जी और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक बलदेव सिंह तोमर जी, वर्तमान विधायक सुखराम चौधरी जी, रीना कश्यप जी और तमाम जितने भी दल हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हाटी मुद्दे के लिए अपना अहम योगदान दिया है, उन सभी का हाटी विकास मंच दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता है। और शीघ्र ही, जैसा भी डॉक्टर साहब ने कहा कि शीघ्र ही हम जो केंद्रीय हाटी समिति के साथ प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी भेंट वार्ता करेंगे और उन्हें इस हाटी आंदोलन में अभी तक क्या प्रगति हुई है इस विषय में उनसे प्रगति की रिपोर्ट देंगे। अब कोई ये मुद्दा नहीं है, अब हम ऐसी भाइयों की जो डिमांड थी वो उनकी भी पूरी हो गई है। दूसरे जो लोग थे, जैसे हाटी समुदाय के जो दूसरे लोग थे, उनकी भी मांग पूरी होगी। अब इसमें कोई विवाद का विषय नहीं है। जिसको जो चाहिए था केंद्र सरकार ने वह दे दिया है, सबकी मांग पूरी कर दी है। इसलिए हम केंद्रीय देश के जो प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी, उनका हार्दिक आभार प्रकट करते हैं। बिल्कुल सराहना करेंगे, 100% हम सराहना करेंगे और वोट के रूप में भी ये लोगों का अधिकार है। मतदान किसे करना है किसे नहीं करना, वोट किसे डालना है नहीं डालना है, ये लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन हम लोगों को कन्विंस करने में सफल रहे हैं कि हाटी, जिसकी बदौलत हाटी एक बड़ा मुद्दा बना है, एक लहर, हाटी की लहर चारों विधानसभा क्षेत्र में सिरमौर में अभी चल रही है।
रेणुका के पूर्व विधायक हृदयराम जी पहले वो समाज को जोड़ने की बात कहते थे। जब वो विधायक जैसे ही उनकी अपनी विधायकी चली गई या अब वो पेंशन ले रहे हैं तो जनता के पैसे से पेंशन ले रहे हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप समाज में बेमनस्य ना फैलाइए। हम चेतावनी देना चाहते हैं, अगर वो अपनी इस हरकतों से बाज नहीं आए, हमारा व्यक्तिगत तौर पर उनसे कोई द्वेष नहीं है, लेकिन बीइंग के पूर्व विधायक अगर वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन होता है विधायक, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, उन्होंने जहर फैलाना ये बंद नहीं किया तो उनका गिरिपार में घुसना हम बंद कर देंगे। एक और नेता जो बड़े नेता है भाजपा के, वो भी उनके भी आचरण पर हमारी पूरी पैनी नजर लगी हुई है, पैनी निगाहें हमारे ऊपर है, उनके ऊपर लगी हुई है। अगर वो भी अपने आचरण में सुधार नहीं करते हैं तो उनका भी हम जो है वो गिरिपार में घुसना उनका बंद कर देंगे, क्योंकि वो भी मिशन रिपीट की जिम्मेवारी उनके कंधों पर है। लेकिन इस तरीके से मिशन रिपीट नहीं होगा।